ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिभाएं उनके अंदर होती हैं जो उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप बनाती हैं। देखिए, हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, भगवान का दिया हुआ कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा योग होता है, अवश्य होता है। किसी के अंदर बहुत अच्छा खाना बनाने का गुण होता है, तो पहला जो गुण है खाना बनाने का। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बनाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा कुछ बरकत होती है। जब भी वो कुछ बनाती हैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, भले ही उसमें मसाले कम हों या कुछ और चीज़ या घर में ना हो, लेकिन उनके खाने में स्वाद आ ही जाता है। वो सादे चावल वगैरह कुछ भी बनाएंगे उसमें भी स्वाद आ जाएगा। तो वो ऐसा गुण है एक ऐसी स्त्री के अंदर जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप बनाता है, अन्नपूर्णा जैसा बना देता है। इसी तरह से दूसरा गुण है कि आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ होती हैं जिनका स्वभाव बहुत कुछ इस प्रकार से होता है कि वो उनके पास कोई भी बैठता है, बातें करता है, कोई भी मिलने आता है, उनसे बहुत ही प्रभावित होता है। बोलचाल बहुत अच्छा होता है उनका, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों की बात सुनती हैं, अपनी कहती हैं। तो उनसे जो लोग जुड़ जाते हैं, जो बातचीत करते हैं, उनको स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। जो वो बहुत मिलनसार होती हैं, बहुत अच्छा मिलनसार हो जाती हैं। तो मिलने वाला आता है, बहुत अच्छा स्वागत करती हैं, बहुत अच्छे से देख रेख करती हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं जितनी वो घर पर कर सकती हैं, खाना वगैरह अच्छे से बनाकर नाश्ता वास्ता करके। उनका जो स्वभाव होता है बहुत ही अच्छा होता है, दिल में छाप छोड़ जाता है, ऐसा ही उनका स्वभाव होता है। तो इस वजह से ये लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इस वजह से ये तीसरा गुण होता है, उनको बहुत बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो उनका बच्चा नहीं है तो ही उन्हें प्यारा लग रहा है, उन्हें किसी का भी बच्चा दुख हो या कोई तकलीफ़ में हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों के प्रति उनका जो लगाव होता है, एक माँ का जो प्यार होता है, जो माँ की ममता होती है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, दूसरे बच्चों को धुतकार रही हैं, उनको पसंद ना करें, उनको अच्छे से बात ना करें, ऐसा नहीं होता। उनके अंदर दूसरे बच्चों के अंदर के प्रति बहुत प्रेम होता है, जैसे अपने बच्चों की तरह। देखिए, खुद के बच्चे को प्रति तो प्रेम रहता ही है, लेकिन दूसरे बच्चों के प्रति प्रेम जो दिखा रहे हैं वो हम अच्छा दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा है, कोई आपका मित्र है, आपसे तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, जो आपके ना रहने पर बच्चे से भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। तो ये तीसरा गुण हो गया, बच्चों के प्रति उनका लगाव जो होता है। अब चौथा गुण जो होता है, उनके अंदर पूरे परिवार को एक साथ ले जाती हैं। उनके अंदर बिखराव की जो भावना होती है वो कभी नहीं होती। ऐसा जो स्त्रियों की शादी हो जाती है तो सास से भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना अपने माँ बाप से करती हैं। ये परिवार को एकजुट बांधने का सहयोग रखती हैं। अपने भाई से भी प्रेम, अपने जेठ से, सब चीज़ से प्रेम। उनकी नज़र में ऐसा नहीं होता है कि वो परिवार अलग है, ये परिवार अलग है। वो दोनों को अपना ही परिवार समझती है, बल्कि वो जहाँ पर वो विदाई होके वो अपने ससुराल में जाती है, उसे और भी ज़्यादा अपनाती है। उनके मन में कभी बिखराव की कुछ समस्या नहीं आती। तो इनके अंदर ये गुण होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सभी के साथ में रहना ही जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अकेले रहना चाहिए या अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। जो आप सोचिए कि अंगूर का जो गुच्छा होता है वो कितना महंगा मिलता है, वही खुले अंगूर आप भले ही ले लो चाहे कितने अच्छे हों, लेकिन खुले अंगूर सस्ते ही मिलेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि एक बार गुच्छे से कोई भी चीज़ टूट जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। इसी तरह परिवार से जो लोग अलग हो जाते हैं उसकी कीमत नहीं होती, जो परिवार के साथ में होती है। तो ऐसा गुण होता है स्त्रियों का कि वो पूरे परिवार को समेट के चलती हैं।
उस तरह से होता है ये, जिसके कारण वो लक्ष्मी के रूप में मानी जाती हैं। पांचवा स्वरूप क्या होता है, वो अपने जो उनके पति होते हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनके प्रति उनका लगाव, उनका प्रति लगाव समर्पण बहुत ही होता है। अपने लिए वो व्रत भी, अपने पति के लिए व्रत करती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेम जो मन में रहता है, अच्छे से खाना बनाना, अच्छे से उनकी सेवा करना, अच्छे से अपने पति के प्रति समर्पित करना, अपने पति की बात मानना, तो इस तरह के गुण होते हैं। बात मानने का अर्थ ही ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अपनी चलाता रहे, गलत बोलता रहे और वो मानती रहे। उस वाली बात को बात मानना नहीं कहते। बात मानने का अर्थ ये होता है कि जितना प्रेम एक स्त्री अपने पति से करती है, वैसा ही पुरुष भी करे अपनी पत्नी से। यहाँ बात आ रही है कि लक्ष्मी के स्वरूप की, कि लक्ष्मी जिस प्रकार अपने पति भगवान विष्णु के समर्पित रहती हैं, उस तरह ही रहती हैं वो। तो उनके प्रति एक समर्पण रहता है, अपने पति के प्रति प्रेम रहता है। अपने पति के प्रति जिस प्रकार महालक्ष्मी के बगैर अकेले रह नहीं पाते, वैसे ही समर्पित होना चाहिए। तो ये पांचवा गुण हो गया लक्ष्मी स्वरूप का। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय दोस्तों।